राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय बद्री विशाल में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा या जिसको पता नहीं होगा उसके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो एआरओ की भर्ती थी कोटद्वार गबर सिंह कैंप में, उसका कल रिजल्ट आ गया है और उसमें बहुत कम लड़के सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है और उन लड़कों को भी बहुत दुख हो रहा होगा जिनका रिटर्न था या जो लास्ट सीढ़ी में रुक गए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने निराश नहीं होना है। किसी एक चीज़ में रुक जाने से या कभी असफल होने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारे मौके मिलते हैं ज़िंदगी में। चलती का नाम गाड़ी है, तो रुकना नहीं है। आप लोगों ने जोश और होश के साथ आपने आगे बढ़ना है लाइफ में। और जो लोग भी उसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों ने भी परीक्षा पास की है और वो अग्निवीर बनेंगे अब, तो उन सभी को मेरी तरफ से, जय बद्री विशाल ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके बाद भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है और मैं हमेशा पहले ही आप लोगों को जितना हो सके बताता हूँ, जितना हो सके नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने ध्यान देना है इसके बाद भी अभी भी कि आप लोगों ने चोट वगैरह नहीं खानी है जब तक भी आप आर्मी को ज्वाइन करते हो। और आर्मी को ही ज्वाइन करना ही नहीं, जब भी आप पूरे लाइफ टाइम चाहे कोई भी इंसान है, सबसे पहले उसने ख्याल रखना कि चोट ना लगे, कुछ ऐसा काम नहीं करने की जिससे आपको आपके शरीर को नुकसान हो। और ख़ास करके आप लोगों को, क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके हो, अब आप अग्निवीर बनोगे, आपकी जो जर्नी है वो शुरू हो रही है, तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। इसके बाद भी आप लोग अगर जो भी वाहन, दोपहिया वाहन या चार पहिए वाला जो भी यूज करते हो, तो आपने सावधानी पूर्वक चलना है। अगर आप फिजिकल भी कर रहे हो, रनिंग की तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपने ढंग से दौड़ना है, अपना ख्याल रखना है कहीं पे भी। और वैसे बीमार भी नहीं होना, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह इन सब चीज़ों से भी आपने बचना है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब जो ये भर्ती थी, इसमें बहुत कम सुनने में आ रहा है कि बहुत कम लड़के सेलेक्ट हुए हैं, मतलब बहुत कम वैकेंसी थी। तो अब चाहे सरकार द्वारा हो या जो भी हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी है, जहाँ से भी वैकेंसी वगैरह हो रही है या कम थी, तो ये बहुत गलत बात है। और ये हमारे युवाओं के लिए या हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत गलत चीज़ है और गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ में ये भी मेरी आशा है कि जब नेक्स्ट टाइम जो भी वैकेंसी आएंगी तो वो अच्छे से आएंगी और उसमें बहुत सारे युवा हमारे भर्ती होंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो युवा बाहर हुए हैं, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारनी है और उनके परिवार वालों ने भी उनका साथ देना है। आपके बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, सभी ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करते हैं आज के बच्चे, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना हो गया है। वैकेंसी चाहे जितनी भी रही होगी, 172 सुनने में आ रहा है, चाहे 170 रही हो, 80, 90, 200 जितनी भी रही हो, तो निकलना तो 200 बंदों ने ही था। एक अगर मतलब सपोज दैट 200 वैकेंसी, 200 बंदे ही निकलेंगे। अब 200 की जगह 300 तो निकलने जाएंगे, 400 500 तो निकलेंगे नहीं, 200 ही निकलेंगे। तो उसमें से वो पूरे सेलेक्टेड बंदे जो अच्छे टॉप बंदे वही निकलेंगे। तो सबसे पहले तो आपका सपोर्ट होना चाहिए उनके साथ। कोई बात नहीं, अगर इस टाइम नहीं निकल पाए तो अगली बार वो निकलेंगे। और मैंने पहले भी बोला था आपको कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ या जब से भी मैं सोशल मीडिया से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, कि 6-7 महीने हो गए हैं लगभग, कि आप फिजिकल के साथ साथ आप रिटर्न की भी अच्छे से तैयारी कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप भर्ती के साथ साथ कुछ और भी करते रहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ होता है पर लक नहीं होता, तो भी आप नहीं जा सकते जहाँ पे आपका लक नहीं है। तो आपने और चीज़ की तैयारी भी करनी है। और मैंने एक चीज़ और भी कही थी कि आप लोग रिटर्न की भी तैयारी करते रहिए, फिजिकल के साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहिए, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आपको टाइम मिलता है, 4 घंटे 6 घंटे, ज़्यादा तो जितना आप कर सकते हो, पर कम से कम 1-2 घंटे निकालिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो
अभी आपका रिज़ल्ट आ चुका है, तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है मेहनत। हमने मेहनत करते रहना है जितना हो सके। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मेरी टीम है, जो हमारा ग्रुप है जयगढ़ विशाल ग्रुप, हम लोग तो मैं तो इन लोगों से लगभग मेरे को 3 साल हो गए हैं जुड़े हुए। और मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ इन लोगों से कि फिजिकल के साथ साथ आप लोगों ने रिटर्न की भी अच्छी तैयारी करनी है। आपने मेरे जितने भी पुराने वीडियो हैं उसमें भी देखा होगा कि मैं बोलता रहता हूँ कि पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी करो। तो आप उस चीज़ को, आप लोगों को उस चीज़ का महत्व पता चल गया होगा कि काश हमने और मेहनत की होती और पढ़ाई की होती और दिन रात एक किया होता, तो आज कुछ और परिणाम होता। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए, पर आप लोगों ने उसके बाद भी तैयारी करनी है अच्छे से और आगे की तैयारी करनी है। और साथ में कुछ और चीज़ भी करते रहना है, चाहे कंप्यूटर करो आप लोग, चाहे कुछ भी करते रहो, बहुत सारी चीज़ें हैं आप करते रहिए। और एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए आप। और पेपर पूपर जो भी होते हैं, जो भी फॉर्म वगैरह निकलते हैं, आपने भरते रहना है उनको। कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी जाओ, एयरफोर्स जाओ या नेवी जाओ, हो सकता है कि आपका लक ना हो उसमें, तो आपने और चीज़ों की भी तैयारी करते रहना और पेपर पूपर की भी तैयारी करते रहना। तो रेस्ट कीजिए कुछ दिन, आपने बहुत मेहनत की, कुछ दिन रेस्ट कीजिए, 10-15 1 महीने थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, अपने बारे में सोचिए और फिर दोबारा शुरू हो जाइए बिल्कुल जोश और होश के साथ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जब भी कोई काम करना है तो उसको पूरा एकाग्र होके, पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हुए और उसमें जी जान से उस काम को करना है। वो कहते नहीं है कि जब जब तक हम किसी काम के प्रति या जो भी हम बनना चाहते हैं, करना चाहते हो, पागल नहीं होंगे ना, पागलपन नहीं होगा हमारा, तब तक हम उसमें सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आजकल कंपटीशन है, हर जगह पे आपको कंपटीशन मिलेगा। हमारे टाइम पे जब हम लोग थे तो रिटर्न में इतना नहीं होता था, हमारे नॉर्मल रिटर्न होता था, इजी रिटर्न होता था, कोई भी निकाल देता था। लेकिन आज की डेट में मैंने देखा कि काफ़ी कंपटीशन हो गया है। ऐसे नहीं कि आज के भी रिटर्न निकाल सकते हैं, लेकिन मेरिट सिस्टम है। मेरिट नहीं, जिसका चाहे वो फिजिकल में एक्सलेंट होगा, उसके बाद पेपर उसका अच्छा गया होगा, तब जाके उसकी मेरिट बनेगी, नहीं तो वो मेरिट में पिछड़ जाएगा और बाहर हो जाएगा, जिस प्रकार से लड़के हुए हैं। पर साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी मेरी आशा है कि नेक्स्ट टाइम सरकार या जो भी होगी अच्छी वैकेंसी आएंगी और हमारे बहुत सारे लड़के भर्ती होंगे। जय हिंद, जय भारत।